जब एक स्टूडेंट प्रोफेसर से पूछता है कि मैं सारा दिन बिजी ही रहता हूँ, बहुत सारा काम करता हूँ, लेकिन एट द एंड जब मैं अपने वर्क को एनालाइज करता हूँ तो पाता हूँ मैंने कोई वैल्यूएबल काम किया ही नहीं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोफेसर एक एक्सपेरिमेंट को करके बताते हैं। उससे पहले अगर आप अपने ग्रोथ को 10x करना चाहते हैं और अपने पर्सनालिटी को स्काई रॉकेट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। प्रोफेसर ने एक पॉट लिया, एक मटका टाइप का, उसमें पहले उन्होंने बॉल रख दिया। बच्चों से पूछा ये भर चुका है या नहीं। उन्होंने बोला हाँ भर चुका है। फिर स्टोन रखा, खाली जगह उसमें थी, उसमें स्टोन चला गया। फिर यही सवाल पूछे भर चुका है, तो स्टूडेंट ने बोला हाँ। फिर उन्होंने सैंड को रखा तो फिर भी जवाब हाँ ही में था कि भर गया। तो आप इससे क्या समझते हैं? इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं, बताइए आप। चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो बॉल जो था वो आपका प्राइमरी वर्क था और स्टोन जो था सेकेंडरी और सैंड टर्शियरी। मान लीजिए अगर उन्होंने सैंड को पहले रखा होता तो वो बॉल अंदर आ पाता, नहीं आ पाता, स्टोन अंदर आ पाता, नहीं आ पाता। यही चीज़ हमारे साथ है। अगर हम छोटे छोटे काम में उलझे रह जाते हैं, पूरे दिन को छोटे छोटे काम को करते रह जाते हैं, अपना जो मेन टास्क है उस पर फोकस ही नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले बॉल पर फोकस करना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है। उसके बाद सेकेंडरी जो लेस इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद टर्शियर पे फोकस करना है। तो मैं आपको 5 स्टेप शेयर करने वाला हूँ जिसमें आप रियल लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहे। नंबर 1, रिमूव द प्रिपरेशन टाइम। अगर आपको कोई हार्ड काम करना है, मैं ज़्यादातर एग्जाम्पल स्टडी पे ही दूंगा, मैं स्टूडेंट हूँ और मैं एग्जाम्पल भी उसी पर दूंगा। तो सबसे पहले उठते ही आपको मेन काम पे फोकस करना है। अगर मुझे याद करना है, स्टडी मेरा मेन काम है, तो मैं उठते ही डायरेक्ट स्टडी करना स्टार्ट कर दूँगा। कोई प्रिपरेशन नहीं कि मैं नहा धोआ के, ये मतलब नहा धोआ के खा पी के तो पढ़ने बैठते हैं, ऐसा नहीं। डायरेक्ट आइए, फ्रेश होइए, सीधे पढ़ाई को बैठिए। कम से कम आधा घंटा कीजिए और बीच में कोई रेसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। कपड़ा धो लेता हूँ, पढ़ाई कर, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। प्रिपरेशन जो हम लोग करने लगते हैं, बेड झाड़ लेता हूँ, वैसे कर लेता हूँ, वो चीज़ को आपको इग्नोर करना होगा। थोड़ा अनकम्फर्टेबल होके आपको डायरेक्ट मेन काम पर फोकस करना है। आपने एक फेमस बुक सुना ही होगा, ईट डैट फ्रॉग। उसमें ऑथर बताते हैं कि अगर आपको एक मेंढक को खाना पड़ जाए तो आप दिन का कौन सा टाइम चुनिएगा। तो कंक्लूजन के बाद, एग्जाम्पल देने के बाद वो बताते हैं कि मैं उसे सुबह में खाऊं। अगर मैं उससे अगर रात में खाता हूँ या किसी दूसरे समय पे टालता हूँ तो मैं स्ट्रेस्ड रहूँगा पूरा दिन कि मैंने ये काम नहीं किया। मैं दूसरा काम करते हुए भी मैं स्ट्रेस रहूँगा क्योंकि वो मेरा प्राइमरी काम है। चलिए दूसरे नंबर पर चलते हैं। फोकस ऑन स्पेसिफिक थिंग। क्या होता है जब हम कोई काम स्टार्ट कर देते हैं, वो इम्पोर्टेंट काम ही रहता है, तो हम उसमें क्या करते हैं कि वो करते समय हमारे अंदर एक अर्ज आती है कि हम कुछ कर ले। वो ऐसा नहीं है कि मोबाइल देखने का अर्ज ही आए या कोई डिस्ट्रैक्शन वाला ही अर्ज है, वो स्मार्ट डिस्ट्रैक्शन होता है। कैसे? आप मैथ बना रहे हो तो उसमें डिस्ट्रैक्शन क्या आएगा कि चलो मैं साइंस का वीडियो अभी देख लेता हूँ, मैथ अभी नहीं समझ में आ रहा। आप कोई काम स्टार्ट करोगे ना, वो मोमेंटम पकड़ने से पहले आपको दूसरे जगह ले जाएगा कि मैं एक बार इस टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च कर लेता हूँ, तो आप उसमें फंस जाइए। तो आपको थोड़ा कम डाउन होना और कहना है कि मैं इसे बस 30 सेकेंड रुक के उसके बाद मैं एक्शन लूँगा। डायरेक्ट आपको एक्शन नहीं लेना है, नहीं तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और नंबर 3 पे आता है ग्रुप द टास्क। इसे मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। जैसे कि मुझे बात करना रहता है फैमिली के साथ, पापा से बात करना रहता है या मम्मी से। जो लोग यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं या कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं, उनको ये काम रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं खा लेता हूँ खाना खाने के बाद, उस समय तो मैं डायरेक्ट पढ़ नहीं सकता हूँ, दिक्कत हो जाता है खाना खाने। तो उस समय क्या करता हूँ, मैं टहलता भी हूँ और बात भी कर लेता हूँ। इससे मेरा टहलने का भी काम हो गया और ये मेरा हैबिट भी बन गया। ये हेल्थ के लिए भी सही हो गया, ये रिलेशनशिप के लिए भी सही हो गया
और इससे टाइम मैनेजमेंट भी हो गया। आप ऐसे ऐसे कंबाइन कर लीजिए सारे टास्क को। जैसे खाना आप खा लिए, उसके बाद रेस्ट करना है, बाएं तरफ लेटना है, तो लैपटॉप में पढ़ाई का वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। उस समय एंटरटेनमेंट के साथ, आराम के साथ वो भी हो जाता है। तो मल्टीटास्किंग आपको ऐसे करना है से आपका फोकस डिस्ट्रॉय नहीं हो। अगर आप वीडियो भी देख रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन भी बना रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन भी बना रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी हुआ, ये मल्टीटास्किंग में नहीं आता है। अब नंबर 4 पे चलते हैं। नोटिस दी पैटर्न। आपको पैटर्न को नोटिस करना है। मेरा क्या था, जब मैं स्कूल नहीं जा रहा था बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए, तो क्या था, मैं खाना खाता था ना और रजाई में जाता था पढ़ने के लिए, बस मुझे नींद ही आ जाता था। और ये एक बार दो बार नहीं था, ये कभी सुबह में हो जाता था कि ये कभी रात में हो जाता था। तो मैंने इस पैटर्न को नोटिस किया, तो मैं वो हर चीज़ को एनालाइज किया कि आप किधर किस समय क्या कर रहे हो। तो मैं क्या करता हूँ कि अब रजाई को थोड़ा दूर रखता हूँ, नहीं तो मैं एक वीडियो देख लेता हूँ जिससे मेरा नींद खुला भी रहे और मैं पढ़ाई भी कर लूँ। तो मैं एक्टिव वीडियो देखता हूँ कोई यूट्यूब का पढ़ाई वाला, उससे मेरा पढ़ाई भी हो जाता है, नींद भी नहीं आता है। इस पैटर्न को नोटिस कीजिए, आप बहुत सारे काम आप प्रॉब्लम्स को ऐसे ही सॉर्ट आउट कर देंगे एनालाइजिंग से। इसके लिए आप राइट डाउन कर सकते हैं। राइट डाउन आप कीजिएगा ना, सोचने पर हम ख्यालों में ही खो जाते हैं। एक चीज़ सोच रहे हैं, सोचते सोचते इधर चल जाएंगे, सोचते सोचते उधर चल जाएंगे। इसलिए आप जब राइट डाउन करते हैं, आपको बस 2 मिनट से 3 मिनट, आपका बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाए। और नंबर 5, रीफ्रेम। ये सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ। मेरा क्या था, मैं मैथ बनाने में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट क्यों नहीं था ना, या कोई ऐसा सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था, या साइंटिस्ट है, कॉस्ट है, ये है वो है, मतलब कि मैं इसे रियल लाइफ में कहाँ यूज करूँगा, ये था। आपको भी होगा ये डाउट, या कोई ऐसा टॉपिक है, या फेयर करना ही होगा कि फालतू में फेयर करवा रहे हैं सर, कोई फालतू का काम है कि नहीं। और तो मैं उस काम को करता था, तो मेरा इच्छा नहीं करता था कि उस काम को करूँ। लेकिन जब मैंने अपना पर्सपेक्टिव को चेंज किया, अब जैसे फेयर मुझे करना है, तो ये पूरा बुके छपवा देते हैं कोनो सर, तो कोई बात नहीं है। इससे मैंने प्रॉब्लम की तरह से देखना नहीं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देखना स्टार्ट किया। तो मैं इसे क्या करता हूँ कि चलो लिखने से मेरा राइटिंग स्पीड तो बनेगा, राइटिंग तो सही होगा ना, ये नहीं होगा तो ये चीज़ हो गया, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, तो ये काम थोड़ा आसान हो गया। और दूसरा मैथ स्किल का हो गया, तो मैं कहूँगा मैथ हर किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है, कुछ चीज़ समझने के लिए होती है। और मैथ बनाने से मेरा रियल लाइफ में यूज हो चाहे ना हो, लेकिन मेरा माइंड तो शार्प होगा ना, मैं उस चीज़ को दुगनी स्पीड से कर पाऊँगा ना। तो यही चीज़ है, अगर आप किसी प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगते हैं, अपना पर्सपेक्टिव को चेंज करके, तो वो काम आपको करने में आसान हो जाता है। तो अपना विजन को सही कीजिए, अपने नज़रिए को सही कीजिए, और आप खुद में विश्वास रखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए और काम को करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, लव यू ऑल।